हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अटल पथ 74 फ्रेंड्स, मैं रेल क्रॉसिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाए हैं, तो वो जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने रेलवे को अतिरिक्त पेमेंट या अतिरिक्त दबाव के ऊपर वीडियो दिया था। आज मैं रेल विकास तेज इसके ऊपर एक वीडियो दे रहा हूँ आपको। और ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको मेरी पूरी सीरीज़ देखनी होगी, तभी। अगर आप 20 से देखें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सीरीज़ से सारी वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और इसी के साथ मैं ये बात शुरू करता हूँ। अगर रेलवे का विकास तेज करना है, किसी भी चीज़, एक रेलवे ही नहीं, आप अपनी कंपनी भी खोलें, अगर उसका विकास तेज करना है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से हमें देखना पड़ता है। उसकी हर एक चीज़ को देखना पड़ता है कि हम कोई भी चीज़ शुरू करें तो उसको मजबूत स्थिति में कैसे ले जा सकते हैं। तो और बात यहाँ मैं रेलवे की कर रहा हूँ, तो ये मेरी थिंक है, ये मेरी सोच है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेलवे को अंदर से तो मजबूत करना ही है, साथ ही उसे बाहर से भी मजबूत। किसी चीज़ को अगर अंदर से मजबूत करना है तो बाहर से भी मजबूत करना पड़ेगा, और उसे ज़्यादा मजबूत करना है। वो रीज़न मैंने आपको अपने वीडियो में दे रखा है, आप जाके देखिएगा कि मैं मैंने ये सीरीज़ शुरू की, या मुझे क्यों ज़रूरत पड़ा, या इस पे मुझे क्यों इतने सारे टॉपिक्स मुझे ये चीज़ें आई। तो आप जब ये सीरीज़ से देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो जैसा कि उसे मजबूत तो करना ही है अंदर से वो खुद भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसे बाहर से भी उतना ही मजबूत करना है, और उससे ज़्यादा ही करना है उसको। तभी रेल विकास तेज हो पाएगा, रेल को चारों तरफ से सुरक्षित कर सकेंगे, रेलवे को हादसा मुक्त कर सकेंगे। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कि जब चीज़ें नहीं होंगी, हादसा मुक्त रहेगा सारी चीज़ें, तो विकास अपने आप तेज होगा। जैसे रेलवे हर चीज़ के लिए एक बजट निकालता है, मैंने इससे पहले भी आपको काफ़ी बार बताया है कि हर चीज़ के लिए एक बजट होता है। हम अपने घर में भी कोई चीज़ मंगाते हैं, कोई चीज़ लाते हैं, तो उसके लिए फैमिली में एक बजट डिसाइड होता है कि यार इस बार फ्रिज लाना है तो इस बार ये बजट रख लेते हैं, या इस बार हमें एक पलंग लेना है तो ये बजट। उसी तरह हर एक चीज़ का बजट होता है, तो रेलवे भी अपना एक बजट निकालता है। फिर चाहे वो कोई रेल के अंदर कोई भी काम हो, क्योंकि रेल के अंदर कोई काम होता है तो रेलवे कर्मचारी की सैलरी, सेफ्टी, दुर्घटना, आने वाली चीज़ें, लाइन के लिए, पटरियों के लिए, बोगी के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा लिखा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हर चीज़ के लिए वो थोड़ा थोड़ा बजट निकालता है। तो क्या होता है कि अधिकांश बजट तो उसका क्या होता है कि और कामों में चला जाता है। भाई हर आदमी अपना एक बजट निकालता है। क्या होता है कि वो थोड़ी ज़रूरत वाली चीज़ें पहले कर लेता है, और कुछ ऐसी है जो ज़रूरत तो है लेकिन वो उस टाइम पूरी नहीं कर पाता है। उसी तरह क्रॉसिंग है या उसकी सेफ्टी है, वो ज़रूरी तो है, लेकिन क्या है कि इतनी सारी चीज़ों की बजट की वजह से वो अपने तो मैंने ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, तो अधिकांश बजट तो उसका और कामों में चला जाता है, जिससे रेलवे को और कामों को रोकना पड़ता है। अभी देखिए मैंने यही बात बोली थी कि जिससे कि क्या होता है कि रेलवे को अपने और काम रोकने पड़ते हैं। इसी वजह से आप आज तक रेलवे में हादसे बने हैं। अब क्या हुआ कि रेलवे को कहीं लाइन बिछानी है, आप कभी रेलवे में आइए, उसमें विज़िट कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना वर्णन होता है रेलवे पे। एक चीज़ के लिए भी उसे एक अलग बजट निकालना पड़ता है। कोई भी चीज़, अगर वो रेलवे लाइन बिछा रही है
या नया कुछ शुरू कर रही है। रेलवे में क्योंकि एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब वो सारी चीज़ें करती है रेलवे, तो हर चीज़ का एक पहले से वो बजट डिसाइड होता है। उस बजट इसीलिए आज तक रेलवे में हादसे क्यों बने हैं, क्योंकि अधिकांश बजट तो उसका और कामों में चला गया। अब वो पूरी तरफ से सेफ्टी तो कर नहीं पा रही है, क्योंकि उस सेफ्टी के लिए उसके ऊपर उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उतना तो है नहीं उसके पास। लेकिन अगर हम, ये मेरी सोच थी, अगर हम रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरीके से भारत से समाप्त कर दें और रेलवे को चारों तरफ से, मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग है वो तो हटाना ही है, जहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है वहाँ से भी हम उसको चारों तरफ से अगर सुरक्षित कर दें, तो इतना तो मान के चलिए। और ये बाहर से, अंदर से वो जो इतना कर रही है वो अपने लिए कर रही है, हम बाहर की बात कर रहे हैं। तो बाहर से हम उसको जितना हेल्प कर सकते हैं हम, तो उतना तो हम कर सकते हैं। इससे हम उसे क्या होगा कि एक हादसा मुक्त रेलवे दे सकते हैं। अगर हम आगे आकर रेलवे को बाहर से मजबूती दें तो ये हादसे रुक सकते हैं, रेल सेफ हो सकती है। और हम भी देखिए, यहाँ मेरे सेफ रेल होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रेल से ही मतलब है। मैं रेल परिवार के ऊपर बना रहा हूँ, तो रेल परिवार क्या है, हम इंसान ही तो हैं जो एक चीज़ सोचिए, कोई व्यक्ति आके रेल से कट जाता है, या कभी कोई जानवर, कोई इंसान, कोई भी चीज़, तो वो हादसा क्या सिर्फ एक के साथ होता है, क्या रेलवे के साथ होता है? नहीं, रेलवे प्लस जो सामने वाला हुआ। लेकिन अगर हम सच में, हम सब लोग मिलकर इस हादसे को अगर चाहें तो रोक सकते हैं। ये मेरे दिमाग में आया था। आप इस सीरीज़ को, मैंने जैसा कहा, आप सीरीज़ देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होगा, जब हम हादसा रोक सकते हैं तो रेल को क्या सेफ हो सकती है, और हम भी, दोनों ही। क्योंकि जब रेल चारों तरफ से, तो हमें कोई मिलेगा नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं पुल मिलेगा, अंडरग्राउंड मिलेगा। तो सबसे पहला तो ये हादसा पूरी तरीके से रुकेगा। कोई जानवर भी रेल पटरी पर नहीं जा पाएगी, कोई भी रेल पटरी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जब रेल पटरी तक नहीं पहुंचेगा तो हादसा मुक्त तो ऐसे ही हो जाएगा। और हमें रेलवे को चारों ओर से मजबूत करना है। चारों ओर से मेरा कहने का मतलब है कि रेल क्रॉसिंग तो क्रॉसिंग, जहाँ पर खुला हुआ है वो जगह भी हमें पूरी तरीके से सेफ करना है। संकल्प सेफ रेलवे, सेफ इंसान, तो प्रगतिशील देश का विकास तथा रेल का विकास। अब ये मैंने ये लाइन क्यों बोली, ये आप खुद समझ जाइए। जब सब कुछ सेफ चलेगा, हादसा मुक्त चलेगा, तो हर चीज़ टाइम से होगा। और जब सारी चीज़ें टाइम से होंगी तो ना कोई चीज़ कोई समस्या उत्पन्न होगी, ना कुछ। तो जाहिर सी बात है, फिर वहाँ प्रगति ही होगी। तो ये चीज़ मेरे दिल में आई कि अगर रेलवे सेफ है तो इंसान भी सेफ है पूरी तरीके से। अगर हम रेलवे को बाहर से मजबूत करेंगे तो रेलवे अपने ज़रूरी चीज़ों को पूरा कर सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक बात बताई कि रेलवे अपने अंदर की चीज़ों के लिए तो एक बजट निकालता ही है, लेकिन अगर हम उसे बाहर से सपोर्ट करें तो वो अपनी, और जैसे ये जो चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ें भी वो धीरे धीरे वो करेगा। वो सारी ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि रेलवे में हम कैसे क्रॉसिंग को हटाएं, कैसे या तो अंडरग्राउंड बनवाएं या ओवरब्रिज बनवाएं, मतलब हर वो एक छोटी से छोटी चीज़ भी सोच सकता है। क्योंकि जब उसके पास और एक हेल्प आ सकता है, तो अगर उसके ऊपर जैसे आप ये समझिए कि आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा आपको बोनस मिले, तो सोचिए आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं कि नहीं। अगर हर महीने जैसे आपकी 20,000 रुपये सैलरी है, लेकिन मैं बात करूं कि हम आपको क्या करें कि हर महीने 5-5 हज़ार रुपये बोनस के तौर पे दें, तो आप सोचिए
कि क्या आप छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते अपनी? तो उसी तरह से रेलवे की वो अपना तो बजट चलिए कर रहा है, जो भी है जितना है उसके पास जो पैसा, लेकिन अगर हम उसे बाहर से हेल्प करें, अगर हम सब लोग मिलके, तो क्या वो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देगा? ज़रूर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं रेलवे में जो अपनी वो उस चीज़ों को वो ध्यान दे सकता है, और मुझे लगता है अगर हम ये कर सकते हैं तो हमें मिलके करना चाहिए। इसलिए मुझे आप सब लोगों का पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट, पूरा साथ चाहिए, ताकि ये चैनल देश का नंबर 1 चैनल बन सके। और इसी के साथ आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ करें, और साथ ही लोगों के साथ शेयर करें। मेरी सोच बताएं, अगर आपको मेरी सोच अच्छी लगती है, मेरे जो भी चीज़ें, और अगर मुझसे कोई गलती होती है, कुछ सही होता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं ये कैमरा हाथ में फ़ोन लेके पकड़ के बनाता हूं, तो अगर थोड़ा जैसे हिल जाए या कुछ हो और मेरे बोलने में कोई हो, तो मुझे आप बता दीजिएगा ऐसा, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी ध्यान नहीं होता है, चीज़ें होती हैं। तो इस त्रुटि, अगर कोई मेरी गलती हो, चीज़ें हो, तो उसे से आप क्षमा कर दीजिएगा। और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए मेरी सोच को, और अपना पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम रेलवे को सुरक्षित रेलवे बना सकें। धन्यवाद।